नमस्कार। पिछले अंकों में हमने नंबर्स के बारे में जाना था और उनका एडिशन शुरू किया था हमने। आज के वीडियो में हम लोग एडिशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एडिशन को ज़रा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो पिछले अंकों में हमने ये बात किया था कि जो नंबर्स होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, बेसिकली काउंटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को गिनते हैं उसी तरह से किसी नंबर को लिखना कुछ चीज़ों को काउंट करना होता है। काउंटर क्या क्या होता है हमारे पास? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, अगर और इनमें इन काउंटर्स में खास बात क्या है? काउंटर्स कुछ नहीं होता है, सिंपली ग्रुपिंग्स होते हैं। अगर 10 1 इकट्ठा कर लेंगे तो वो एक 10 बना देगा। जब 10 इकट्ठा कर लेंगे तो वो एक 100 बनाएगा। जब 100 इकट्ठा कर लेंगे तो वो 1000 बनाएगा। जब 10,000 इकट्ठा कर लेंगे तो वो 10,000 बनाएगा। जब 10,000 इकट्ठा कर लेंगे तो वो 1 लाख बनाएगा। ठीक है, तो जैसे हम कोई नंबर अगर लिखते हैं 18, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, आपके पास 1 10 है और 8 1s हैं। ठीक है, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 205, बहुत सिंपल इसका मतलब है हमारे पास 200s हैं और एक भी 10 नहीं है और 5 1s हैं। ठीक है, अगर हम कोई बड़ा नंबर लिखते हैं, मान लेते हैं 5 6 9 0 3 8, इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास 5 lakhs हैं, 6 10,000 है और 6 10 को हम अंग्रेजी में 60 बोलते हैं, तो 60,000 हो गया। 9,000 तो टोटल कितना हो गया? एक तरह से 60 and 9 69,000। ठीक है, उसके बाद 0 है और 10 है और उसके बाद 8 1s हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एडिशन देखा था। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कंसीडर, मान लीजिए आपके पास टोटल 10 किताबें हैं। ठीक है, आपका दोस्त आपके घर आया और आपने उसको 5 किताबें दे दी। आपके पास टोटल 10 थी और आपने उनको 5 किताबें दे दी, तो अब आपके पास कितनी किताबें बचेंगी? तो उसको सिंबॉलिकली हम लोग ये इस तरह से दिखाते हैं, 10 और उसमें से 5 टेक अवे बोलते हैं कभी कभी, 10 and 5 टेक अवे, मतलब 10 में से हमने 5 किताबें क्या कर दी? किसी को दे दी, निकाल ली 10 में से 5 किताबें, और उसका सिंबल कुछ यूँ होता है, माइनस। ठीक है, इसको हम लोग माइनस बोलेंगे, 10 - 5, और ये कितना आएगा? आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, = 5। ठीक है, तो यदि आप के पास 8 चॉकलेट्स हैं और आपने उसमें से 3 चॉकलेट छोटे बच्चों को बांट दिया, तो आपके पास कितने चॉकलेट्स बचेंगे? 5। ठीक है क्या? तो ये 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन है, सिंपल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है, और ये आपको पता होना चाहिए। बड़ा सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको। अगर मान लेते हैं हमारे पास 35 ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से 14 ऑब्जेक्ट्स हटाने हैं, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे? ठीक है, हमेशा आप इनको इन्हीं टर्म्स में समझे। अगर आपके पास 35 पेन्स हैं, उसमें से 14 पेन्स निकालेंगे तो आपके पास पेन्स ही बचेगा। कलमों की संख्या में से कलमों की संख्या घटाएंगे तो कलम ही बचेगा, किताब नहीं आ जाएगा, है कि नहीं? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा एक ही जैसे चीज़ों में करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये किसका काउंटर है? 1 का, और ये किसका काउंटर है? 10 का। ठीक, तो 5 1s हैं और उसमें से 4 1s निकाल देने हैं, तो कितने 1 बचेंगे? 1 1। ओके, और जब हमारे पास 10 के काउंटर में आएंगे तो हमारे पास 3 10 है और जो नीचे वाला नंबर है उसमें 1 10 है, तो 3 10 में से 1 10 अगर हम हटा दें तो हमारे पास कितने 10 बचेंगे? 2 10s। नहीं, उसी तरह से अगर हम कोई नया नंबर लिखना चाहें, 9 8 7 6 5 4 मान लेते हैं, कोई नंबर है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 10 100, 7 1s - 6 1s, that is 1 1. 8 10s - 5 10s is nothing but 3 10s.
उसी तरह से 900 में से अगर हम 400 घटा दें तो हमारे पास कितने हंड्रेड्स बचेंगे? 5। ठीक है, एक नया सब्ट्रैक्शन लिखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर है 3, 1, 7 और यहाँ पे है हमारे पास 1, 9, 8। ठीक है, और इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो अब देखें हमारे पास ये 1 का काउंटर, ये 10 का और ये 100 का। ठीक, तो हमारे पास 7 वंस हैं और उसमें से 8 वंस घटाने हैं। ये काम आप नहीं कर सकते, आप कम चीज़ों में से अधिक चीज़ों को नहीं हटा सकते। तो 7 में से आप 8 चूंकि नहीं हटा सकते, तो अब हम क्या करें? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 10th प्लेस पे चलेंगे और इसमें देखेंगे 10 के काउंटर में कितने 10 हैं? 1। ठीक, तो हम जो 10 का काउंटर है इसमें 1 10 है, 1 10 को हम यहाँ पे ला देंगे। तो 1 10 and 7 नाउ विल मेक 17 वंस। ठीक है, यही काम करेंगे। अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होगा तो हम जो नेक्स्ट ग्रुप है उसको एक यहाँ पे कॉल करेंगे, उसको यहाँ पे बुलाएंगे, एक ग्रुप को। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक ग्रुप को यहाँ पे बुलाया। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा नंबर क्या हो जाएगा। हमारे पास 300 और 0 10 और ये जो 1 10 था उसको हमने चूंकि बुला लिया, इसलिए कितना 10 बचा हमारे पास? 0 10। ठीक है क्या, और ये अब कितना हो जाएगा? 1 10 आया है, 10 and 7 वंस है, तो दैट विल मेक 17 and 17 minus 8 is 9। ठीक है, तो अब हम इसको अगर घटाएंगे तो ये आप अपने मन में इस तरह समझें, ये 17 बन चुका है, नीचे क्या है? 8 9 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 minus 8 is 9। ओके, ये कितना हो गया? 0 0 minus 9। अब 10 का काउंटर में आते हैं, हम 10 के काउंटर में 10 है ही नहीं, तो उसमें से आप 9 कैसे घटाएंगे? इसका क्या मतलब हुआ? 0 10 minus 9 10। आपके पास, मैं फिर से कह रहा हूँ, 10 है ही नहीं, तो उसमें से 9 कहाँ से घटाएंगे? आप नहीं घटा पाएंगे। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ से एक नेक्स्ट वाले ग्रुप को कॉल करेंगे। ये ग्रुप क्या बता रहा है? हमारे पास 300 है। कितने 100 है? 300। यहाँ से एक 100 को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो आप जरा समझें, ये अभी भी हमारे पास क्या है? 17 बन के बैठा हुआ है। यहाँ से 100 को कॉल करेंगे। जैसे ही 100 का क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। 10 वंस विल गिव है 10, 10 10 विल गिव है 100। तो अगर हम 100 को कॉल कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? 10 टेंस। आर यू गेटिंग मी? तो ये कितना है? 10 टेंस है। तो 10 यहाँ पे जब आप यहाँ से एक 100 को कॉल करेंगे, इसका मतलब वो 10 10 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे 100 कितना बच गया? 100 हमने वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, तो यहाँ पे 100 के काउंटर में हमारे पास कितना बचेगा? 2। अब हम लोग फिर से नंबर्स को लिखते हैं। इसमें से कितना घटाना था? 1 9 8। अब हम लोग आसानी से घटा सकते हैं। तो हमारे पास 17 है, 17 minus 8 दैट इज 9। 10 10s हैं और उसमें से 9 10 घटा देने हैं, तो हमारे पास कितने 10 बचेंगे? 1। हमारे पास 200 है और उसमें से 100 हटा देना है, तो मेरे पास कितना 100 बचेगा? 1। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट। ओके, और हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4 5 7, ठीक, 3 9 8। सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अगेन आपके पास 7 है और उसमें से 8 वंस घटाने हैं। ठीक है, 7 वंस है और उसमें से हमें 8 वंस घटाने हैं। हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो वी विल कॉल ए 10 फ्रॉम हियर। यहाँ पे हमारे पास 5 10s अवेलेबल है, यहाँ से 1 10 यहाँ पे हम करेंगे। 1 10 का क्या मतलब होता है? 10 10s विल मेक, सॉरी 10 वंस विल मेक ए 10। तो जब हम एक 10 यहाँ पे बुला रहे हैं तो हमारे पास 10 1 मिल जाता है। 1 10 का मतलब क्या होता है? 10 1। तो 10 1 and 7 1 कितने वंस हो जाएंगे? 17 वंस। ठीक है, अब हम 17 में से 8 हटा सकते हैं। अब हमारे पास 10s कितने बचे? 4, क्योंकि एक 10 को हमने वंस के साथ क्लब कर दिया है, तो हमारे पास 4 10s बचे। ठीक, अब इन 4 10s में से हमें कितना 10s हटाना है? 9।
यहाँ पर भी हम नहीं घटा सकते। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल कॉल 100 टू इट। क्या कॉल करेंगे, 100 को। अब 100 का क्या मतलब होता है, 10 विल मेक ए 100। तो जब हम एक 100 यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम 10 वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले 5 10 था, यहाँ पे हमने एक 10 दे दिया, तो 4 10 बचा, और यहाँ से एक 100 हम यहाँ पे ट्रांसफर करा, मतलब 10 सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 10 पहले से बचा हुआ था यहाँ पे देने के बाद, और एक 100 यानी 10 यहाँ से आ रहा है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने 10 अवेलेबल हो गए, 14। इसको देने के बाद 4, और यहाँ से एक 100 आया, इसका मतलब 10 गो 10 आया। तो 10 गो और 4 गो, टोटल कितना 10 इकट्ठा हुआ हमारे पास, 14। ठीक है। अब यहाँ पे 100 हमारे पास कितना बचा, हमने एक 100 वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, तो हमारे पास अब 100 कितना बचा, 3। ठीक है। फिर नीचे वाले नंबर को लिखते हैं 3 9 8। ठीक। नाउ 17 - 8 इज 9, 14 - 9 इज 5, एंड 3 - 3 इज 0। ठीक है। इस तरह से ये हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक। और आगे बढ़ता है, जरा सा एक और कर ही लेते हैं, 1 0 0 0 0। ठीक है। और इसमें से हमें मान लेते हैं घटाना है 9 8 0 6, इस नंबर को घटाना है। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 0 है। ठीक है क्या। तो चलते हैं, ये हमारा काउंटर है 1 का, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये 10 का, ये 100 का, ये 1000 का, और ये 10,000 का। ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 0 1 से और 0 में से 6 घटाना है। घटा सकते हैं क्या हम, नहीं घटा सकते। ठीक है। तो 0 में से 6 नहीं घटा सकते हैं, तो हम यहाँ से 110 डिमांड करेंगे। बेचारा ये तो 0 10 है, 0 10 में से 110 आप कहाँ से लेंगे, नहीं ले सकते हैं। तो ये 10 कॉल किसको करेगा, 100 वाले को। 100 वाले के पास भी वही समस्या है, इसके पास भी 0 100 है, तो ये कहाँ से इसको देगा, नहीं दे पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 100 भी यहाँ से यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। अब 100 कॉल करेगा, प्लीज 1000 गिव मी 1000, लेकिन इसके पास भी कितना 1000 है, 0, कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा। तो 100 ने 1000 को कॉल किया, इसने भी नहीं दिया। अब 1000 जो है, अब 10,000 को कॉल करेगा। 10,000 के पास एक तो है, बोलेगा ठीक है भाई तुम हमको ले लो। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जब 10,000 को कॉल करेगा तो आपको 10,000 के जगह पे मिल जाएगा। तो 1000 कितना मिल गया, 10। अब 1000 कितना हो गया, 10। अब ये 100 बोलेगा कि अब हमको दो, तो 1000 क्या करेगा, 1000 में हमारे पास 10 अवेलेबल है, एक इसको दे देगा। तो अब हमारे पास 1000 कितने बचेंगे, 9। और एक 1000 का क्या मतलब होता है, 10 hundreds। तो जब ये एक 1000 इसको देगा, इसका मतलब 100 कितना हो गया हमारे पास, 10। जैसे ही 10 देखेगा, अरे भाई इसके पास तो 10 100 है, तो 10 बोलेगा भाई एक हमको भी दो। तो फिर यहाँ से 100 एक यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 बच जाएगा 100, और 10 कितना मिल जाएगा, 100 का मतलब 10 10s। ठीक है। जैसे ही 10 यहाँ पे होगा, 1 बोलेगा भाई एक 10 हमको दे दो। तो ये क्या करेगा, फिर से एक 10 इसको देगा, तो यहाँ पे अगेन कितना बच जाएगा, 9। ठीक है क्या। जैसे ही अब यहाँ पे 9 बचा, अब 110 का मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 ones। और आप नंबर को दोबारा लिख लें, 0 9 8 0 6। अब आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप काफ़ी आसानी से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 ones में से 6 ones अगर आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 4 1। 9 - 0 विल गिव यू 9, 9 - 8 विल गिव यू 100, 9,000 - 9,000 विल लीव यू विथ नथिंग। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं बचा तो 0 0 - 0 इज नथिंग बट 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 194। इस तरह से सब्ट्रैक्शन काम करता है। ठीक है। इस तरह से हम चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। 1 10 100
1000, 10,000, ठीक है। तो 9 1 माइनस 8 1s, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 9 में से आप 8 घटा सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो 9 माइनस 8 विल लिव यू विथ 1 1, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 10 वाले काउंटर में 6 है और उसमें से 9 घटाना है, नहीं कर सकते आप ये काम, तो 10 विल डिमांड 100 फ्रॉम हियर, तो यहाँ से 100 कौन से कॉलम में आ जाएगा, 10 के कॉलम में आ जाएगा, ठीक। अब 100 का मतलब क्या होता है, तो इस नंबर को लिखते हैं पहले 9 इज 9, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ पे 6 माइनस 9 इज इम्पॉसिबल एज ऑफ नाउ, तो यहाँ से 100 यहाँ पे आएगा, 100 का मतलब 10 10 और 6 यहाँ पे पहले से है, तो टोटल कितने 10 हो जाएंगे, 16 10, ठीक है। यहाँ पे अब एक दे चुका है तो यहाँ पे बचा 200 से बचे, यहाँ पे 200 में से 400 घटाना है, फिर से नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो ये 1000 यहाँ से डिमांड करेगा। 1000 का मतलब 1000, यहाँ पे एक देने के बाद 2 बचा था और यहाँ से 1000 मिल गया, तो 1000 एंड 2 इज नथिंग बट 1200, ठीक है। अब 1000 वाले प्लेस पे देखें तो आपके पास 1 है, 1 में से आपको 0 घटाना है, आप कर सकते हैं, तो इसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 8 में से 7 भी आप घटा सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे वाले नंबर को लिखेंगे 7 0 4 9 एंड 8, I will subtract 9 minus 8 is 1, 16 minus 9 is 7, 12 minus 4 is 8, 1 minus 0 is 1, 8 minus 7 is 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे आप दो नंबर्स को लिख सकते हैं 5 + 8 इज इक्वल टू 8 + 5, ऐड करते वक्त सब्ट्रैक्शन में आप ये नहीं लिख सकते हैं, आप जो पोजीशन है उनको एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। 8 - 5 और 5 - 8 ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। इसको आप समझते हैं 3 बचेगा, लेकिन ये गिनती के लिहाज से वो मीनिंगलेस है। आप 5 ऑब्जेक्ट्स में से 8 ऑब्जेक्ट्स को कभी भी नहीं घटा सकते, ठीक है। तो इस अंक में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।